बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाए कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं लेकर आई हूँ मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। क्या आपके मसाले में वो स्मेल रह जाती है? क्या आपकी वेजिटेबल्स मीठी बनती है? क्या आपकी वेजिटेबल्स अक्सर आप बनाते हैं बच्चे शौक़ से नहीं खाते? तो आज ऐसी वेजिटेबल्स बना रहे हैं हम गोश्त जैसे जायके में और गोश्त से भी ज़्यादा ताकत रखने वाली मिक्स वेजिटेबल्स। तो वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखिएगा। यहाँ मैंने एक पाव बैंगन ले लिए थे, एक पाव मटर ले लिए थे, उसके दाने निकाल लिए थे। गोभी ले ली थी मैंने आधा किलो, लौकी ले ली थी आधा पाव, मेथी ले ली थी, टमाटर ले लिए थे 3 अदद। यहाँ मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। मैंने 3 प्याज ली थी, उसको मैंने ब्लेंड कर ली थी नॉर्मल साइज़ की। तो यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल में यहाँ पर ऐड कर दूँगी। इसमें 2 टेबल स्पून जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा है। हल्दी ली है 1 टेबल स्पून, धनिया लिए 1 टेबल स्पून और पिसी मिर्चें लिए 1 टेबल स्पून। तो यहाँ पर अभी मैं हल्दी और धनिया ऐड कर दूंगी, अभी पिसी मिर्चें मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। इसको मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर जो है मैं साथ ही जो 3 टमाटर लिए थे इसको बारीक कट करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। इसको मसाला भून कर बनाते हैं जिस तरीके से हम गोश्त का मसाला बनाते हैं। तो ये बहुत ही जायके वाली बनती है। इसको हम तकरीबन 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और मसाला भी भुनने जैसा हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए तकरीबन हमारा मसाला भून रहा है। तो यहाँ पर साथ ही हमने गाजर ले लेंगे। तकरीबन मैंने 2 बड़े साइज़ की गाजर ली थी, उसको मैंने बारीक इस तरीके से चॉप कर ली थी। और ये मैंने मटर भी यहाँ पर ऐड कर दूंगी जिसके मैंने दाने निकाल लिए थे। तो अभी हम वो वाली सब्ज़ी ऐड कर देंगे जो तकरीबन देर से गलती है, जैसे मटर, गाजर। यहाँ पर मैंने बैंगन भी ऐड कर दिए हैं साथ में, और आलू, और अभी मैंने गोभी रहने दिया है, फूल गोभी। तो अभी थोड़ी देर में हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि आलू और गोभी जल्दी गल जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने लौकी भी ऐड कर दी है। लौकी को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, तो इसको ऐड कर देंगे और इन सब्जियों को, वेजिटेबल्स को हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। यहाँ पर कलरफुल वेजिटेबल्स बहुत ही मज़ेदार लगती है। मेरे घर पे इसको सब बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर हम ढक्कन बंद कर देंगे ताकि ये सब्जियाँ अच्छी सी गल जाएं। तो यहाँ पर मैंने नमक भी ऐड कर दिया है और ढक्कन को तकरीबन 15 मिनट के लिए हम लगा देंगे ताकि ये सब्जियां अच्छी सी गल जाएं। तो 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो यहाँ मैंने मेथी ली थी, ये आधा पाव मेरी मेथी थी। तो यहाँ पर हम मेथी भी ऐड कर देंगे और मेथी की बहुत ही अच्छी खुशबू होती है और मेथी के भी बहुत फ़ायदे हैं। शुगर वालों के लिए, ब्लड प्रेशर वालों के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है क्योंकि सर्दी की हर सब्ज़ी हमारे लिए फ़ायदेमंद होती है। हर सब्ज़ी हमें खानी चाहिए। अगर बहुत से बच्चे इस तरीके से सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो इस तरीके से आप मिक्स सब्ज़ी भी बनाकर इसमें ऐड कर इसको बच्चों को खिलाएं तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। यहाँ पर मैं आलू भी बारीक काट लिए थे, इसको मैं अब आलू ऐड कर दूंगी क्योंकि अब इसमें पानी थोड़ा सा रह गया। इसी आलूओं में आलू और गोभी अच्छे से गल जाएंगे इसी पानी में। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने ढक्कन लगाया था आलू ऐड करने के बाद। तो ये बस देखिए कितना कम पानी रह गया है यहाँ पर। तो गोभी बहुत जल्दी गल जाती है। तो यहाँ पर हम गोभी ऐड कर देंगे, फूल गोभी, और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो साथ साथ यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, ये भी एक रेसिपी के साथ हिस्सा है। तो यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर अब हम ढक्कन लगा देंगे
तो यहाँ पर हम ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद हम इसको चेक करते जाएंगे ताकि नीचे से सब्ज़ी लग नहीं जाए। तकरीबन 5 मिनट के बाद मैंने एक बार इसको फिर ढक्कन खोल लिया। इसको मिक्स कर लेंगे हम और स्पून को हम इस तरीके से चलाएंगे कि फूल गोभी हमारा टूटे नहीं। तो इसको मिक्स करने के बाद हम एक बार फिर ढक्कन लगा देंगे। तो तकरीबन यहाँ हमारा जो है खुश्क हो गया है पानी भी। तो यहाँ हम पिसी मिर्ची ऐड कर देंगे। पिसी मिर्ची मैंने यहाँ अभी थोड़ा पानी रह गया है, आखिरी में इसलिए ऐड करी है कि यहाँ पर जो एक खिला हुआ कलर हमारा बहुत अच्छा सा निकल कर आए। तो अब ये हम आखिरी में जो है मेरी ये कुछ हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली और ये कुछ 3-4 मेरी ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम ये सब ऐड कर देंगे। अब इसको हम जब तक पकाएंगे इसका ऑयल रिलीज़ नहीं हो जाए तो बहुत मीडियम फ्लेम में हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मेरी मिक्स वेजिटेबल्स की देखिए तैयार हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी ये और बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। तो ये रेसिपी आप मेरी लाजमी ट्राई किया करें और ट्राई करने के बाद कमेंट्स भी लाजमी किया करें कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। इसको चावलों की रोटी के साथ और बाजरे की रोटी के साथ सर्दियों में खाएं तो सर्दी का भी मज़ा दुबाला होता है और सब्ज़ी का भी। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।